खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत के उस चिराग की जो अब आग का गोला बनने की राह पर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की, जिन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पूरी ताकत से उतरने का ऐलान कर दिया है। उनका नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह नारा सिर्फ एक सियासी जुमला है या फिर इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छिपी है। चिराग पासवान कहते हैं कि वे बिहार की सभी 243 सीटों पर एनडीए को मजबूत करेंगे, लेकिन क्या वे मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? और अगर हाँ, तो क्या 5 से 6% पासवान वोट और कुछ अति पिछड़ा समर्थन के दम पर बिहार की गति हासिल की जा सकती है? क्या इसके पीछे बीजेपी की कोई चाल है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चिराग पासवान बिहार की सियासत में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जैसे दिग्गजों को चुनौती दे पाएंगे? आज के इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब तलाशेंगे और बिहार की सियासत के हर पहलू को खंगालेंगे। तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। चिराग पासवान बिहार की सियासत में कोई नया नाम नहीं है। उनके पिता रामविलास पासवान बिहार के दिग्गज दलित नेता थे, जिन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी को दलित वोट बैंक का मजबूत आधार बनाया। रामविलास जी को अपनी सीमाएं पता थी। वे केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहे और 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। लेकिन चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा अपने पिता से कहीं आगे जाती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग ने नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका। उनकी पार्टी ने 133 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और भले ही उन्हें सिर्फ एक सीट मिली, लेकिन उन्होंने जदयू के 27 सीटों पर नुकसान पहुंचाया। नीतीश की जदयू की सीटें 71 से घटकर 43 हो गई और बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। चिराग की इस बगावत ने साबित किया कि वे बिहार की सियासत में किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन अब 2025 में चिराग का दावा है कि वे एनडीए के साथ रहकर बिहार की सभी 243 सीटों पर लड़ेंगे। क्या यह सिर्फ एक सियासी बयान है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा प्लान है? चिराग की पार्टी लोजपा का कोर वोट बैंक पासवान समुदाय है, जो बिहार की आबादी का 5 से 6% है। इसके अलावा वे कुछ अति पिछड़ा और युवा वोटरों को भी अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या इतना वोट बैंक बिहार की गद्दी तक पहुंचने के लिए काफ़ी है? बिहार की सियासत का गणित जाति और गठबंधन के इर्द गिर्द घूमता है। बिहार में दलित आबादी करीब 19% है, जिसमें पासवान समुदाय 5 से 6% है। इसके अलावा 17% मुस्लिम, 15% यादव और कुर्मी कोयरी जैसे अति पिछड़ा वर्ग भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। चिराग पासवान का दावा है कि वे बिहार की सभी 243 सीटों पर एनडीए को मजबूत करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में लोजपा ने एनडीए के साथ 5 सीटें जीती और 6.47% वोट हासिल किए। यह चिराग की ताकत का सबूत है। लेकिन विधानसभा चुनाव का मैदान लोकसभा से अलग है। 2020 के विधानसभा चुनाव में लोजपा को 5.66% वोट मिले, लेकिन सिर्फ एक सीट जीत पाए। वहीं 2005 में रामविलास पासवान की अगुवाई में लोजपा ने 29 सीटें जीती थी, जो उनका सबसे शानदार प्रदर्शन था। चिराग के लिए इतिहास दोहराना आसान नहीं होगा, क्योंकि बिहार में 60 से 70 सीटें जीतने के लिए भी मजबूत गठबंधन और व्यापक वोट बैंक की जरूरत है। चिराग की रणनीति साफ है। वे सामान्य सीट से चुनाव लड़कर सिर्फ दलित नेता नहीं, बल्कि युवा और बहुजन नेता के रूप में अपनी छवि बनाना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें पासवान वोट के अलावा अन्य जातियों का समर्थन जुटाना होगा। बिहार की सियासत में बीजेपी की रणनीति हमेशा से चालाकी भरी रही है। जानकारों का मानना है कि चिराग पासवान को आगे बढ़ाकर बीजेपी दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाना चाहती है। बिहार में दलित आबादी 30 से 35 सीटों पर निर्णायक है और बीजेपी चिराग को तेजस्वी यादव के खिलाफ एक युवा चेहरा बनाना चाहती है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। एनडीए में नीतीश कुमार अभी भी सबसे बड़े नेता हैं और बीजेपी ने साफ कर दिया है कि 2025 का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। ऐसे में चिराग का 243 सीटों पर लड़ने का दावा और मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा नीतीश के लिए खतरे की घंटी है। चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस भी अपनी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ महागठबंधन में शामिल होने की बात कर रहे हैं।
इससे पासवान वोटों का बंटवारा हो सकता है, जो एनडीए के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दूसरी ओर मुस्लिम वोट चिराग और नीतीश दोनों के लिए चुनौती बन सकता है। बिहार में 17% मुस्लिम आबादी 45 सीटों पर निर्णायक है। 2002 में गुजरात दंगों के बाद रामविलास पासवान ने इस्तीफा देकर लोजपा को सेकुलर इमेज दी थी, लेकिन हाल के वक्फ बिल विवाद में चिराग का बीजेपी का साथ देना मुस्लिम वोटरों को नाराज कर सकता है। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने चिराग और नीतीश को सबक सिखाने की धमकी दी है और आरजेडी के साथ गठबंधन की बात भी चल रही है। अगर लालू ओवैसी गठबंधन होता है तो मुस्लिम यादव समीकरण महागठबंधन को और मजबूत कर सकता है। 2020 में 77% मुस्लिम वोट महागठबंधन को गया था। ऐसे में चिराग और नीतीश के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। बिहार की सियासत में चिराग अकेले नहीं हैं। तेजस्वी यादव युवा वोटरों और मुस्लिम यादव समीकरण के दम पर मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक तेजस्वी की लोकप्रियता 36.9% है, जबकि नीतीश की 18.4% और चिराग की 10.6%। वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी सियासी समीकरण को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में है। प्रशांत किशोर ने चिराग की सक्रियता को सकारात्मक कदम बताया है और कहा कि चिराग जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठते हैं, लेकिन जन स्वराज का असली मकसद नीतीश और तेजस्वी के वोट बैंक में सेंध लगाना है। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। राहुल गांधी ने पिछले 6 महीनों में बिहार में कई दौरे किए और दलित वोट पर फोकस किया। दशरथ मांझी के घर जाना और नालंदा में नीतीश के गढ़ में सेंधमारी की कोशिश इसका सबूत है। कांग्रेस की कमान राजेश राम जैसे दलित नेता के हाथ में है और पार्टी महादलित और मुस्लिम वोट को अपने पाले में लाना चाहती है। बिहार की सियासत का पारा चढ़ चुका है। चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा कितना रंग लाएगा, यह तो अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले चुनाव बताएंगे। लेकिन कुछ बातें साफ है, चिराग सिर्फ दलित नेता नहीं बल्कि बिहार का अगला बड़ा चेहरा बनना चाहते हैं। सामान्य सीट से चुनाव लड़ने का उनका दाव उनकी इस सोच को दर्शाता है। बीजेपी चिराग को तेजस्वी के खिलाफ एक युवा और दलित चेहरा बनाकर दलित वोट बैंक को अपने पाले में करना चाहती है। वक्फ बिल विवाद और ओवैसी आरजेडी गठबंधन की संभावनाएं चिराग और नीतीश के लिए बड़ा खतरा है। बिहार में सत्ता की चाबी गठबंधन के पास है। चिराग को नीतीश के खिलाफ बगावत करने के बजाय एनडीए के साथ तालमेल बनाना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या चिराग पासवान बिहार की जनता का दिल जीत पाएंगे? क्या वे अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को नई ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे, या फिर यह सियासी दाव सिर्फ परिवार फर्स्ट, कुर्सी फर्स्ट का खेल साबित होगा? क्या चिराग पासवान बिहार की सियासत में नया इतिहास रच पाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।